आप इमरान की रिहाई के लिए एस्टेब्लिशमेंट में मिले थे? मैं इमरान की रिहाई के लिए जिंदगी में किसी शख्स से नहीं मिला, किसी से भी नहीं मिले? मैं आज तक किसी से नहीं मिला इमरान की रिहाई के लिए। पाकिस्तान में कोई शख्स जिंदा ये कह दे कि अली मेरे से ज़ाती हैसियत में मुलाकात करके और इमरान की रिहाई की बात करके गया, ना मैं किसी से मिला हूँ और ना मुझसे कोई फिर मिला आप है। तरीके कैसे देते थे? डेट बताते थे? याद रखिए, बहुत अच्छा सवाल है आरिफ मलिक, ये बहुत अच्छा सवाल है। आपको याद होना चाहिए, मैं आपको ज़रा थोड़ा सा मंजर कशी करूँ। आप बड़े बड़े लाहौर हाई कोर्ट में प्रोमिनेंट कोर्ट रिपोर्टर्स हैं। आप राना बिलाल को जानते होंगे, आप मोहम्मद इशफाक को जानते होंगे, आप वकास अवान को, कई हमारे दोस्त जो हैं वो लाहौर हाई कोर्ट में बड़े प्रोमिनेंट, बड़ी क्रेडिबिलिटी की रिपोर्टिंग करते हैं और इनसे कोई बात जो है वो छुपी नहीं है। वो सारी प्रोसीडिंग्स अटेंड करते रहे हैं। मैं आपको थोड़ा सा याद दिलाता चलूँ कि अदालत में इस केस में कोर्ट ने आईजी पंजाब को जो है वो स्ट्रेट अवे पहले ही तलब किया। वो आए, उन्होंने कहा कि हमें नहीं पता कहाँ पे, हमारे पास है ही नहीं, हमारा ताल्लुक ही कोई नहीं है। अदालत ने उनको दोबारा मौका दिया, वो दोबारा आए, ये स्टेटमेंट दी, तीसरी मरतबा आए, यही स्टेटमेंट दी, चौथी मरतबा इमरान की तरफ से कोर्ट के रिकॉर्ड पे एक वीडियो कोर्ट में जो है कोर्ट रूम में एक यूएसबी रखी गई और कोर्ट में चली सियालकोट में जो लाहौर में जो है वो उसके घर में जब रेड्स कंडक्ट हुई थी तो सारे यूनिफॉर्म वाले 50-60 लोग मौजूद थे। वहाँ पे आईजी पंजाब ने एक ऐसी स्टेटमेंट दी कि जी ये हमारे लोग नहीं हैं, सिस्टर एजेंसीज के लोग हैं। तो वो फिर ऑब्वियसली एक कोर्ट के जितने भी प्रोमिनेंट जर्नलिस्ट थे उन्होंने उसको रिपोर्ट किया, वाइल्डली और वाइडली वो रिपोर्ट हुआ। दैट वॉज मोर लाइक अ गेम चेंजिंग सिनेरियो, बिकॉज हम उस मटीरियल को होल्ड कर रहे थे। हमें पता था कि रूटीन केसेस में आके पुलिस हमेशा डिनाई करेगी कि उनका कोई लेना देना नहीं है, लेकिन फिर जो भी आईजी पंजाब की तरफ से ये स्टेटमेंट दी गई तो एक सिनेरियो डिफरेंट हो गया था। उसके बाद फिर कोर्ट की तरफ से ये ऑर्डर हुआ डीपीओ सियालकोट को कि हम ऑर्डर कर रहे हैं, आप जाएँ और जाके सेक्टर कमांडर साहब से मिलें, हम उनसे दरख्वास्त करते हैं और उनकी असिस्टेंस लें, उनकी मुआवनत लें कि इमरान को ढूंढने में वो अपना किरदार अदा करें। उसके बाद फिर मैं आपको याद दिलाता चलूँ कि इमरान के केस में मुअज़्ज़िज़ जज ऑनरेबल जो हमारे फॉर्मर चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट है अमीर भट्टी साहब, उन्होंने जब ये एक मैकेनिज्म बना दिया कि इमरान की फैमिली की एक उन्होंने जीआईटी जो से बना दी, फेडरल गवर्नमेंट ने, सॉरी प्रोविंशियल गवर्नमेंट ने एक जीआईटी बनाई थी जिसमें जो सिस्टर एजेंसीज के लोग थे और पुलिस ये और कॉमन और फोरेंसिक के लोग, ये 4-5 जो है इदारों के लोग ये बैठ गए। तो फिर मैं और इमरान के वाले साहब जो हैं वो बहुत सी मीटिंग्स अटेंड करके आते रहे और जो चीज़ें मीटिंग्स की मैक्सिमम चीज़ें जिस अप्रोप्रिएटली तरीके से हमें पब्लिक डोमेन में जो है पुट करनी चाहिए थी हमने वैसे ही की। यानी कि एक एक लफ्ज़, एक एक डायलॉग, एक एक जुमला तो नहीं हम गुफ्तगू कर सकते। आज इसने फ़लाँ ने ये कहा, हमने ये पूछा, उन्होंने ये बताया, आज ये खाना पूरी की या नई कोई सब्सटेंटिव प्रोग्रेस दी, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो फिर ये वही एक स्ट्रक्चर था जिसके थ्रू जो है वो हमें आहिस्ता आहिस्ता एक्सेस या लीड जो है वो उस तरफ जाना शुरू हो गई, जहाँ से हमें वाज़े तौर पर नज़र आना शुरू हो गया कि उसके पॉसिबल वेयर अबाउट्स क्या हो सकते हैं, उसकी पॉसिबल नेचर ऑफ कस्टडी या उसकी प्लेस कहाँ पे हो सकती है। ये हमने अपनी तजर्बाती रोशनी में किया और बिल्कुल ये अदालत में जिस वक्त पुलिस की तरफ से स्टेटमेंट्स आना शुरू हो गई कि हमें थोड़ा सा टाइम और दें और हम बस करीब पहुँच रहे हैं और प्रोग्रेस हो रही है, ये इस तरह की चीज़ें जो है मैं आपको बताता चलूँ। ये तो हो सकता है कि अदर देन दी इस्टेब्लिशमेंट कुछ ऐसे हमारे दोस्त हैं जिनका नाम मैं नहीं ले सकता एट द कॉस्ट ऑफ कॉन्फिडेंशियलिटी, वो हमारे मेहरबान हैं and they are at the highest they are holding the highest positions in the country other than the establishments। वहाँ से हमें बहुत सी चीज़ें जो हैं वो हमारी मुआवनत जो है वो हो गई एक मैकेनिज़्म ऑफ कोऑर्डिनेशन के थ्रू। फिर आपने देखा कि इमरान रियाज के रिहा होने से 1 महीना पहले जो है वो एक दिन हमारे दोस्त हैं जाहिद गशकोरी, एक बड़े प्रोमिनेंट जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने एक वीलॉग किया। फिर नसीम ज़हरा साहिबा ने कहा, उन्होंने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के साथ जो एक डेलीगेशन था जर्नलिस्ट का, उसकी मीटिंग को रेफ़र किया। तो दीज वर ऑल इंडिकेशंस कि हम दुरुस्त सिमत में बढ़ रहे हैं और जा रहे हैं और किस तरह चीज़ें आगे बढ़ती रही हैं। लेकिन मैं इमरान रियाज के केस के हवाले से आपको बता दूँ कि मैंने बराह रास्त, मेरे अल्फाज केयरफुली मैं बता रहा हूँ, बराह रास्त ना ही किसी से कभी कोई बात की है और ना ही किसी ने मेरे साथ इमरान रियाज के केस से मुतल्लिक़ कोई बात की है।